सुनो, आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आज प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे। और प्लांट एनाटॉमी क्या होती है, जिसे पादप सारिकी बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में यानी ऊतकों के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं यानी पादप ऊतकों के बारे में बात करेंगे। इसका जनक कौन था पादप सारिकी का, ये शब्द किसने दिया था। जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में सुना होगा, तो ये जाइलम फ्लोएम ऊतक होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब प्लांट टिश्यू है। ये इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मृदु ऊतक है, पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है। दृढ़ ऊतक होते हैं जो नारियल के अंदर जटाएं देखी होगी आपने, नारियल की जो ठोस संरचना होती है ना जटा के समान, वो सब क्या है, इसी टिश्यूज़ की क्या है, प्रकार है। तो हम आज इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ध्यान से इधर देखो आप, और यहाँ से लिख लेना। देखो पहले तो हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी क्या होती है। प्लांट एनाटॉमी अभी लिखा देंगे, पहले इसकी परिभाषा लिख लो। प्लांट एनाटॉमी इसे बोलते हैं पादप सारिकी, और किसी का आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब, या शारीर भी बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। इसमें हम करते हैं पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन यानी एनाटॉमी का अध्ययन। क्या करते हैं इसमें, पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है इसमें। और आंतरिक संरचना की जब भी हम बात करते हैं तो बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, पादप ऊतकों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पादप ऊतक का अध्ययन। पादप ऊतक का अध्ययन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना यानी ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। तो ये परिभाषा ही है, पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, पादप ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा ही है। अब इसका जनक कौन है, पादप सारिकी का जनक, द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी का जो जनक होता है वो है कौन, प्लांट एनाटॉमी। और प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो उसका जनक बोलते हैं एन गुरु को, एन गुरु GREW, इसे ऐसे लिखते हैं ना, आप देख लेना हिंदी में कैसे लिखते हैं, है ना, GREW गुरु को बोलते हैं। और ऊतक शब्द भी इसने ही दिया था। ऊतक शब्द जो होता है, ऊतक क्या होता है अभी आपको बताएंगे, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द भी किसने दिया था, एन गुरु ने दिया था। ऊतक शब्द भी किसने दिया, एन गुरु ने। अगर बात कर ले विभिज ऊतक शब्द की, अभी दो प्रकार पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे आपको। विभिज ऊतक जो शब्द दिया था ना, विभिज ऊतक शब्द, इसको मेरिस्टेम बोलते हैं। ये शब्द दिया था नागेली ने या नगेली ने, नागेली ने। तो अगर विभिज ऊतक की बात कर लेते हैं, विभिज ऊतक शब्द किसने दिया था, वो नगेली ने दिया था। ऊतक शब्द की बात करते हैं एन गुरु ने दिया था, और एन गुरु को ही क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। इसके अलावा भारतीय भी बात आती है। तो भारतीय कौन है, तो भारतीय पादप सारिकी का जनक, पादप सारिकी के जनक की बात कर ले हम, तो वो कौन है, के चौधरी। अब इसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, क्या है, के चौधरी है ना, के चौधरी से याद है मुझे, ठीक है। हाँ, ऊतक शब्द भी इन्होंने दिया था, इसका जनक भी एन गुरु को ही मानते हैं। तो ये तो हुई बेसिक GREW। अब इसको क्या बोलते हैं देख लेना, हिंदी में क्या बोलते हैं, GREW।
ग्रे या ग्रू जो भी बोलते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक। अब हम पढ़ेंगे उत्तक के प्रकार, और उत्तक की परिभाषा आपको बता दें। उत्तक की परिभाषा क्या होती है? उत्तक की परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जिनका विशिष्ट कार्य होता है, विशेष उत्पत्ति होती है। तो कोशिकाओं का समूह, शॉर्ट में हम बात करें तो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। जैसे हमारे भी होते हैं संयुज उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पढ़े थे ना उत्तक तंत्र, जाइलम फ्लोएम उत्तक, मृदु उत्तक पेड़ पौधों में, ये सब उत्तक हैं। जैसे जलीय पौधों में एरेन कायमा पाए जाते हैं, वायु उत्तक, जिससे आसानी से वो तैर सकते हैं। एरेन कायमा यानी वायु उत्तक। जलीय पौधों में हाइड्रोफाइट, वायु उत्तक। हाँ, जलोद्भिद पेड़ पौधों में पाए जाते हैं एरेन कायमा उत्तक यानी वायु उत्तक, जिससे आसानी से हल्के रहते हैं वो। तो ऐसे ही हम उत्तकों के बारे में बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे कौन से उत्तक? प्लांट वाले उत्तकों के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें लिख लो, आप नोट कर लो इन्हें। फिर ये याद रखना, ये सब पूछ लेता है उत्तक शब्द किसने दिया? एन गुरु ने। एन गुरु को याद रखना है आप। सबका गुरु एन गुरु, सबका गुरु एन गुरु, ठीक है। अब देखो हम इनके प्रकार पढ़ेंगे तो आपको बता दें, उत्तक जो होते हैं, प्लांट उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो उनकी प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं जब बीज बनता है और उसके कोमल भागों में पाया जाता है, ठीक है, और उससे बनता है स्थायी उत्तक। तो ऐसे दो प्रकार पढ़ेंगे हम। तो दोनों प्रकार में लिख रहा हूँ। तो पहले तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ तक दिख रहा है ना, तो यहाँ बात करें प्लांट टिश्यू की, हम पादप उत्तकों की बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम टिश्यू। जो एन गुरु ने यह शब्द दिया था, दो प्रकार होते हैं, आवाज ना करें। दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं विभिजुत्तक, जिसे मेरिस्टेम बोलते हैं या मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और एक होता है स्थायी उत्तक, इसे बी नाम दे दो, इसे ए नाम दे दो, लिखने के से सही रहेगा स्थायी उत्तक। और आपको बता दें, ये विभिज उत्तक ही स्थायी उत्तक में बनाते हैं, ठीक है। हम जो भी पढ़ेंगे ये इधर से इधर जाएंगे मतलब, और इसमें भी जो प्रकार पढ़ेंगे आगे से आगे बनाते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गए। अब पहले इसके प्रकार लिख लेते हैं हम, फिर इसके प्रकार बता दूंगा। अब आप इसके प्रकार लिख लेना, ठीक है। तो चलो इसके प्रकार लिखते हैं हम, फिर उसके प्रकार अलग से बनाएंगे। तो आप कॉपी में देख लेना, इस भी बोर्ड पे आएंगे नहीं अभी। तो अलग अलग स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर अलग अलग इन्हें बांट रखा है। ये क्या हो गया रे? तो देखो इन्हें ध्यान से, अलग अलग प्रकार। एक तो है स्थिति के आधार पर, इन्हें एक नाम दे दो, स्थिति के आधार पर। ध्यान से सुने, विभिज उत्तक, विभिज उत्तक का मतलब होता है विभाजन के योग्य। मतलब ग्रीक वर्ड मेरिस्टोम से निकल के आया ये वर्ड। ये शब्द कहाँ से निकल के आया है? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड है एक मेरिस्टोस, इसका मतलब होता है विभाजन करना। क्या मतलब होता है इसका? विभाजन। यानी ये उत्तक क्या होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से निकल के आया है। क्या लिखा है? मेरिटोस लिखो ना, मेरिस्टोस, है ना, विभाजन से निकल के आया है। और ये शब्द किसने दिया था? ये उत्तक, ये विजुत्तक शब्द नागेली ने, है ना, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है, ज़्यादा मत बोलना, आप कुछ भी बोल देते हो। स्थिति के आधार पर प्रकार, ठीक है। इसमें हम अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। एक आता है शीर्ष भागों पर स्थित पेड़ पौधों के शीर्ष भागों की वृद्धि करवाता है, जिसे बोलते हैं एपिकल
एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है पार्श्व भागों की वृद्धि करवाता है, जड़ तना पत्ती की पार्श्व भागों की वृद्धि। तो इसमें पार्श्व विभुजत्तक, पार्श्व विभुजत्तक जिसे बोलते हैं लेटरल, मेरिस्टेम। एक होता है बीच वाले भागों की वृद्धि करवाता है, अरे मतलब पेड़ जो तना है शाखा, एक तो शीर्ष भागों की करवाए, शीर्ष एक साइड में मोटाई बढ़ाए पार्श्व, और इस पार्श्व विभुजत्तक की वजह से ही द्वितीय की वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। एक होता है बीच के, जैसे अपनी भाषा में गन्ने की लंबाई बढ़ती है ना बीच में से, है ना, तो उसे बोलते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभुजत्तक, इंटरकेलरी। और एक और होता है इसमें सीमांत, जो सीमाओं पर पड़ता है, सीमांत, सीमांत विभुजत्तक। ऐसे है ना 4 प्रकार पढ़ेंगे हम इसके, और फिर इनके बारे में, ठीक। तो पहले विभुजत्तक के बारे में 4 लिखूंगा और इनके 3-3 लिखूंगा, सब में 3-3 4-4, ठीक है। और फिर मिटा देंगे ना बोर्ड पर, तो अरे बोर्ड पर तो मिटा देंगे ना, तुम्हारी तो कॉपी है, कैसे मिटाओगे? मैं तो मिटा दूंगा अभी, कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है इनमें। दूसरा, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर देखो, कार्य के आधार पर हम 3 पढ़ेंगे। एक तो होता है अधितवक, जो एपिडर्मिस बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधितवक यानी प्रोटोडर्म, इसे आद्य तवक भी बोल सकते हैं। एक होता है भरण उत्तक, जैसे वल्कुट हम पढ़ेंगे ना, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वो भरण उत्तक में आते हैं। भरण उत्तक इसे बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं इसे। और तीसरा होता है प्राक एदा, एदा यानी कैम्बियम, और कैम्बियम की वजह से द्वितीय वृद्धि होती है, इसे बोलते हैं परो। परो यानी पहले, जैसे मोबाइल आता है ना, परो वीवो, परो ओप्पो, तो परो का मतलब होता है पहले, प्राक यानी पहले, ठीक है। तो परो कैम्बियम, ये तो हो गए ये इनके प्रकार। अभी 2 और हैं, ठीक है, इसी के ही 2 और हैं, तो इनको लिख लो, लिख लो रे। इसमें टाइम कितना है? तो 2 प्रकार तो हो गए। तीसरा प्रकार, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव। और उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति होती है, ओरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑन द ओरिजिन, है ना भाई, बेसिस ऑन द ओरिजिन। और इसमें हम पढ़ेंगे 3 प्रकार इसमें भी, जिसमें जैसे तीसरा था, इसमें पहला प्रकार पढ़ेंगे हम, तो एक तो पढ़ेंगे चुप रहो, प्राथमिक, और एक पढ़ेंगे हम द्वितीयक, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं इनके भी। कुत्ता हो गया, ये हो गए। इसके अलावा एक प्रकार था ये स्थिति के आधार पर, सॉरी स्थिति तो लिखा दी ना, हाँ ना, तल के आधार पे था एक, हाँ, तल के आधार पर, तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के
इसको ऐसे लिखेंगे हम, विभाजन के तल के आधार पर। ठीक है, विभाजन के तल के आधार पर। हाँ जो भी एक तो था सिरा, हाँ एक था पट्टी का, एक था सहती। तो ये हो गए हमारे पास विभुज उत्तक के प्रकार 4 और उनके आधार पे भी प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, तो ये इनको लिखो। अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के प्रकार। अरे स्टोरेज फुल हो गया। ठीक है, इधर देखो, आज डिलीट मारेंगे कईयों को। देखो ध्यान से, हम ये जो उत्तक होता है कौन सा, स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू। आपको बता दें यही विभुज उत्तक कोशिकाएं स्थायी उत्तक को बनाती है। सिंपल सा तरीका है, जिनमें विभाजन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो इसके हम पढ़ेंगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है सरल उत्तक, इसे बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और उसके भी प्रकार अभी 3 और लिखेंगे, इनके भी 3 प्रकार लिखूंगा अभी। और इसके हैं जटिल उत्तक, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और एक तीसरा एक और बच गया, स्पेशल यानी विशिष्ट उत्तक यानी स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनके भी प्रकार होते हैं, वो प्रकार लिख लेते हैं इनके भी। सरल उत्तक की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं इसके भी। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं मृदु उत्तक, तो इसे आप नहीं, उनके भी हैं पर उनके नहीं पढ़ेंगे हम ना, दिमाग चकरा गया हो गया कितने प्रकार होते हैं। मृदु उत्तक को बोलते हैं हम पेरेनकाइमा। और इसके 1-2 वैसे प्रकार बता दूं, इसके भी प्रकार बता दूं आपको। एक तो होता है वायु उत्तक, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एरेनकाइमा, ये जलीय पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में, जिससे क्या होते हैं आसानी से तैर सकते हैं। ये एक विचित्र होता है। ठीक है, इसके अलावा ताराकार होता है। अब बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रकार नहीं। दूसरा होता है कोलेनकाइमा, जिसे बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। अरे पढ़ाऊंगा इनको पूरा, ये तो अभी छाड़ चल रहा है। अरे चैप्टर तो अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है बच्चों, पिक्चर तो अभी बाकी है। मजाक, मतलब इसको ये से लग रहा है कि खत्म हो गया है चैप्टर। ये पूरा चैप्टर है जिसमें है ना विचित्र, जिसमें द्वितीयक वर्दी जो होती है ना, वो टॉपिक तो लिखा ही नहीं मैंने। और इसके अलावा इनके तंत्र और बनते हैं, उत्तक तंत्र, जैसे चवची उत्तक तंत्र, ब्राह्मण उत्तक तंत्र और सवन उत्तक तंत्र, 3 वो तंत्र वो भी होते हैं बच्चों। अरे अभी पिक्चर बाकी है, देखते रहो। इसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। और लास्ट का होता है स्क्लेरेनकाइमा, जिसको बोलते हैं दृढ़ उत्तक। और इसे बोलते हैं स्क्लेरेन काइमा। और इसमें भी हम पढ़ेंगे 2, दृढ़ सेल
और दृढ़ तंतु, और ये नारियल में होती है, नारियल में, नारियल की जो जटाएं होती है ना, ढाडी अपनी भाषा में, ठीक है, वो नारियल की ये होते हैं, दृढ़ तंतु होते हैं, ठीक है, समझ नहीं दिख रहे, दिख रहे नहीं क्या ये? दृढ़ सेल और दृढ़ तंतु। अब ये भाई साहब आते हैं जटिल उत्तक वाले, ठीक है, और इसके दो प्रकार, एक तो होता है जाइलम, जिसको बोलते हैं दारू उत्तक। क्या बोलते हैं? दारू। इसका मतलब खनिज लवणों को जल को ऊपर पूछाता है पतियों तक, इसलिए मतलब छड़ना, दारू का अर्थ होता है छड़ना, और समझ गए दारू का मतलब क्या होता है फिर पीने के बाद में, ठीक है। दारू उत्तक ये लकड़ी का निर्माण करता है पेड़ पौधों में, इसलिए इसे काष्ठ उत्तक भी बोलते हैं, इसे काष्ठ उत्तक यानी वुड टिश्यू भी बोलते हैं। अब इसकी 4 कोशिकाएं, अब कहाँ तक दिख रही है? एक बार इसकी 4 कोशिकाएं इधर लिखूंगा, इनको लिखो। यहाँ दिखेगी नहीं ना, यहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ तो 2 ही आएगी, तो चलो मैं लिख देता हूँ अपने हिसाब से। इसके 2 प्रकार, एक तो जाइलम जिसे बोलते हैं दारू या काष्ठ उत्तक, और एक होता है फ्लोएम, ये तो दिख रहा है ना इधर। अब देखो जाइलम उत्तक की 4 कोशिकाएं होती है, 4 सेल्स कौन कौन सी? एक तो होती है वाहिनिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकिड्स। चलो इसको बाद में लिखने की जगह नहीं रहेगी यहाँ पर, है ना। एक होती है वाहिकाएं यानी जिन्हें वेसल्स बोलते हैं, एक होती है जाइलम मृदु उत्तक, और एक बोलते हैं जाइलम दृढ़ उत्तक, ठीक है। ये ठीक है, तो फ्लोएम के किधर लिखें? चलो इनको लिखो। ये लिखना है यार सारा यार, है दिख जाएगा ना। इसे देख लो, इसके भी 4 कोशिकाएं होती है। 4 कोशिकाएं कौन कौन सी? एक तो होती है चालिनी नलिका, और आपको बता दूं चालिनी नलिका को इंग्लिश में सीव ट्यूब बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, लिखाया था ना पहले, एक बार मैंने क्वेश्चन लिखाया था, एक चाल नलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव, SEIV, सीव यानी छलनी, चाय छानने वाली, ठीक है, सीव ट्यूब। इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखना है, चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है, सहचर कोशिका केंद्र इसको कंडक्ट करता है। तो ये होते हैं कंपेनियन सहचर सेल, इसे बोलते हैं कंपेनियन, कंपेनियन सेल। एक होती है ये जैसे ऐसे है ना 2 प्रकार, ऐसे इसके भी 2 प्रकार हैं, फ्लोएम दृढ़ उत्तक और फ्लोएम मृदु उत्तक। दिख रहा है ना फ्लोएम मृदु उत्तक, ठीक है। और आपको बता दूं फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है उसको ये कोशिकाएं फैलाती है, इसलिए फ्लोएम उत्तक को हम पोषवाह उत्तक बोलते हैं। कौन सा उत्तक? पोषवाह, पोषण का परिवहन करता है, इसलिए इसे हम पोषवाह, पोषक नहीं पोषवाह, पोषण का वहन करता है ना। तो ये प्रकार, अब विशिष्ट के कोई जरूरी नहीं है,
विशिष्ट को तो ख़त्म कर दो यहीं, इसके 2 प्रकार यहीं लिख लो, इसके ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें छाल बनती है, गोंद बनता है, वो इसमें आते हैं। विशेष संरचनाएं जो बनती है ना, रंग, पेड़ पौधों में रंग, छाल, पिगमेंट, वर्णक, जो इस उत्तक में आते हैं। ये उत्तक इसको बनाता है, ये उत्तक इसको बनाता है। मतलब मृदु उत्तक इसको बनाएगा, स्थूलकोण उत्तक इसको बनाएगा, ये इसको बनाएंगे और ये इसको बनाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर को, बस आसान है अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं अन्यथा आपके ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। विभिज उत्तक कोशिकाएं बनाती है स्थायी उत्तक को, जब विभाजन खत्म हो जाता है। ये स्थायी उत्तक के, ये सरल का ये है ना, ये कोशिकाएं इसमें कन्वर्ट होगी, ये कोशिकाएं इसमें कन्वर्ट होगी, ये कोशिकाएं इनमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनमें कन्वर्ट होगा, और ये सारी कोशिकाएं कन्वर्ट होकर इनमें बदल जाएगी, जिनमें छाल, गोंद, रेजिन, पिगमेंट ये बनते हैं ना, वो ऐसे बन जाते हैं। समझ आया? ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं एक तो अंतस्रावी, दिख रहा है, अंतस्रावी, बहिस्रावी, एक प्रकार से हार्मोन की जैसे है, उत्सर्जी है मतलब ये, ठीक है। अब बहुत है, हो गया, बंद करता हूँ, ठीक है। अब एक एक प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, विभिज उत्तक, स्थायी उत्तक को, स्थायी उत्तक सरल में, सरल जटिल में बदलते हैं, विशिष्ट में बदलते हैं। इस सरल के भी ये मृदु उत्तक स्थूल में, स्थूल दृढ़ में, दृढ़ जाइलम फ्लोएम में, और फिर इसमें बदल जाते हैं। ये होता है पेड़ पौधे का क्या सिस्टम, ठीक है। अच्छा टॉपिक है ना, तो याद रखना है। ऐसे सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आगे तक समझ नहीं आएगा। नहीं, ये पेड़ पौधे के टिश्यू है ना, याद ही नहीं होते हैं सही बताऊं तो। अगर इसे सिस्टम से पढ़ोगे तो सिस्टम याद रहेगा इनका, ठीक है। और ठीक है।